एक छोटे से शहर में राधा अपने पति मोहन और अपनी मजेदार सासू माँ शांति देवी के साथ रहती थी। शांति देवी की एक अजीब आदत थी। वो रोज मोबाइल पर किसी न किसी से बात करती रहती थी और बात करते वक्त इतना मुस्कुराती थी जैसे लॉटरी लग गई हो। एक दिन राधा रसोई में चाय बना रही थी। तभी उसने बालकनी से सासू माँ की आवाज सुनी। अरे सुनील जी, आपसे बात करके मेरा दिन बन जाता है। दिन बन जाता है? राधा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन रमेश जी, आपके बिना तो मजा ही नहीं आता। हे भगवान, एक सुनील जी और एक रमेश जी। अब राधा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। कहीं मेरी सासू माँ के दो दो बॉयफ्रेंड तो नहीं? पूरी रात राधा को नींद नहीं आई। कभी वो छत की तरफ देखती, कभी पंखे की तरफ और कभी मोहन की तरफ। आखिर में उसने मोहन को जगा ही दिया। राधा, रात के 2 बजे क्यों जगा रही हो? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। घर में चोर आ गया? नहीं। ओ, भूत देख लिया क्या? नहीं। तो फिर? आपकी मम्मी के 2 बॉयफ्रेंड हैं। क्या? राधा, तुम सपना देख रही हो क्या? नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो कल हम मम्मी जी का पीछा करेंगे। सुबह सासू माँ अच्छे से तैयार हुईं और घर से बाहर निकल गईं। राधा और मोहन भी चुपके चुपके उनके पीछे चल पड़े। धीरे चलिए, मम्मी जी हमें देख लेंगी। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा जासूस हूँ। इतना कहकर मोहन एक खंभे से टकरा गया। वाह, बहुत अच्छे जासूस हो। थोड़ी देर बाद सासू माँ एक पार्क में पहुंची। वहां एक बुजुर्ग आदमी पहले से बेंच पर बैठा हुआ था। सासू माँ उसे देखकर मुस्कुरा दी। तुम आ गई शांति। हाँ, आज थोड़ी देर हो गई। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे, कभी हंसते, कभी पुरानी बातें याद करते। दूर खड़े राधा और मोहन सब देख रहे थे। मामला तो बहुत सीरियस लग रहा है। कुछ देर बाद सासू माँ घर वापस आ गईं। जैसे ही वो अंदर आईं, मोहन गुस्से में खड़ा हो गए। मम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ बेटा? आपको शर्म नहीं आती? क्या मतलब? इस उम्र में आप बॉयफ्रेंड बना रही हैं? ये सुनते ही सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? सासू माँ रोने लगीं। मोहन और राधा एकदम चुप हो गए। मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना रही। तो वो आदमी कौन था? वो तुम्हारे पापा थे। ये सुनकर मोहन और राधा दोनों हैरान रह गए। क्या? पापा? तुम्हारे जन्म के बाद हम दोनों में बहुत झगड़े होने लगे थे। फिर तुम्हारे नाना जी ने हमारा तलाक करवा दिया। बाद में हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम एक दूसरे को माफ भी कर चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सासू माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। आज भी उनसे कभी कभी मिल लेती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। लेकिन उनका नाम तो रमेश था। हाँ। फिर ये सुनील जी कौन है? अरे पगले, तुम्हारे पापा का निकनेम सुनील है। उनके 2 नाम हैं। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। अब आप और पापा अलग नहीं रहेंगे। मैंने कभी पापा का प्यार नहीं पाया। अब मैं अपने पापा के साथ रहना चाहता हूँ। पापा इसी घर में रहेंगे। हाँ मम्मी जी। सच? अगले दिन मोहन अपने पापा को घर ले आया। दरवाजा खुला। सासू माँ और पापा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब से हम सब साथ रहेंगे। और इस तरह एक गलतफहमी ने पूरे परिवार को फिर से मिला दिया। अब सब एक ही घर में साथ रहते थे और इस बार घर में लड़ाई नहीं, सिर्फ हंसी और खुशियां थीं।